वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक टेबल में तमाम टेंसेस जितने भी हैं उस 12 हैं उनके आपको सही डिटेल तो नहीं बता सका, लेकिन उनका उनका कायदा पुट अप करने का तरीक़ाकार बताया आपको। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मज़ीद जो वीडियो आएंगी उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तरीक़ाकार और मज़ीद जितने भी टेंसेस मैंने थे उनका तरीक़ाकार और उनका कायदा का भी है। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैंने दिया टुडे द फर्स्ट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आज जो है ना, टुडे टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज का हमारा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक जिसको उर्दू में कहते हैं, फ़ेल हाल मुतलक। तो कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम वक्त में ये सारे टेंस में करके बता दूं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ख़ासकर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको बर वक्त वसूल हो सकें। तो चलते हैं जी आप आज के टेंस की तरफ। अच्छा, सबसे पहले ये इसकी उर्दू में पहचान क्या है लिखता हूँ। पहचान, उर्दू में पहचान है जी उर्दू के जुमला के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं। मसलन वो स्कूल जाता है, जाते हैं, या जाती है वगैरह आते हैं। तो अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का इसका तरीक़ाकार है क्या, अब नीचे रखते हैं। अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का तरीका, कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में आपको ये सारा टेंस करा सकूँ। नंबर 1, इसमें ये हेडिंग के तौर पे आपने याद रखना है, वाहिद सीगा गायब के साथ वाले जुमलों के साथ जो फ़ैल के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। उसके बाद है जी मिसाल भी दे देते हैं, चलो इसकी यहाँ पे। वो स्कूल जाते हैं, मसलन वो स्कूल जाते हैं, सॉरी जाता है बल्कि लिखूँगा, वाहिद है ना, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। फर्स्ट फॉर्म आएगी इस टेंस में, और पहली फॉर्म के साथ एस चाहिए, इसका इजाफा किया जाएगा। अगर जुमला वाहिद है, सीगा गायब है, तो उसके साथ एस चाहिए, इसका फ़ाइल के साथ ऐड कर देते हैं। उसके बाद दूसरा है जी आई और जमा जुमलों या यू के साथ के जुमलों के फ़ैल के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता।
अच्छा, यहाँ पे लिखता हूँ, जमा वाला कोई जुमला लिख लेता हूँ। मसलन वो स्कूल जाते हैं, तो लिखूंगा दे गो टू स्कूल। ठीक है, तो आई गो टू स्कूल आ जाएगा। ये टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लगेगा शायद बाज़ व्यूअर्स को, लेकिन स्टूडेंट्स को, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो समझने की कोशिश करेंगे, तो कोशिश करेंगे प्रॉपर्ली, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली इसको याद हो जाएगा लाइफ टाइम। और उसके आ जाता है जी तीसरा पे, हम लिखेंगे जी कि सादा जुमला किस तरह बनता है। सादा जुमला बनाने का तरीका। सादा जुमला बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब आ जाता है, प्लस उसके साथ एस या ई एस होता है। ये एस कौन से जुमले के साथ लगते हैं मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और मसलन मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ, ही गोज टू स्कूल आ जाएगा। और इसकी दूसरा एक भी लिख देता हूँ कि जिसके साथ नहीं आता एस आई एस, तो आई गो टू स्कूल हो जाएगा, स्कूल। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट सवालिया। उसके बाद नहीं, सॉरी, मनफी जुमला। सादा मनफी जुमला। जुमले की चार किस्में हैं, दूसरा चार किस्मों में से दो दूसरी किस्म है सादा मनफी जुमला। तो इसमें आपने करना क्या है कि डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। डज नॉट, नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल होता है। मसलन मसलन वो स्कूल जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, वो स्कूल, सॉरी, नहीं जाता है लिखना था, तो यहाँ पे लिखेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल। स्पेलिंग देख लीजिएगा ताकि जल्दी में लिखता हूँ, माज़रत ख़्वाह हूँ। आपको स्पेलिंग्स इसमें एक्यूरेट लिखने हैं इंशाल्लाह। तो पांचवा है जी, पांचवा सादा मनफी जुमले के बाद आ जाता है सवालिया जुमला। सवालिया जुमला ये है कि क्या वगैरह सामने फर्स्ट में आ जाता है। बनाने के लिए हमने एक मिसाल को देख लेना है। सवालिया जुमला बनाने के लिए हमने डज और डू को जुमला के शुरू में ले आना होता है। जुमला के शुरू में लाना होता है। मसलन क्या वो स्कूल जाता है, पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हमने इसका लिखना है कि डज ही गो टू स्कूल। उसके बाद है पांचवा सादा, सॉरी, सवालिया मनफी जुमला। सवालिया मनफी जुमला। सवालिया मनफी जुमले में हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि और डू नॉट जुमले के शुरू में लगता है। डज और डू नॉट जुमला के शुरू शुरू में लगता है। और उसके बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लगता है उसके बाद। और उसके बाद वर्ब लगता है, पहली फॉर्म। और उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट आता है, जिसको मफऊल कहना है उर्दू में। तो आखिर में मफऊल आता है, तो इसका तर्जुमा कर देते हैं। मसलन वो स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, नहीं
जाता। तो इसकी अंग्रेजी हम करेंगे डज ही। पहले हमने डज लिखा, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे। डज ही नॉट गो स्कूल। अच्छा, तो यहाँ हमारा जो आज का सबक था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक, तो आज ये कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आपको ये टेंस कम्प्लीटली सा होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट से उसके बारे में आरा दीजिए, ताकि मैं आपको शॉर्ट सी के इसके मतलब दे सकूं, और ज़्यादा शॉर्टली कर सकूं, इसका शॉर्ट मेथड भी आपको बता सकूं। तो है कि इंशाल्लाह आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। एक आध नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।